हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी वाई स्लीपिंग विथ योर ब्रदर इन लॉ इज़ अ बैड आइडिया का पार्ट 14 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जो ईवो और जान जो होते हैं वो साथ में एक बहुत स्वीट सा एक बहुत रोमांटिक सा नाइट स्पेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे ईवो चला जाता है, प्लेन से फ्लाइट से करके वो चला जाता है और जान और उसके फैमिली मेम्बर्स और डैरन और उसके फैमिली मेम्बर्स रह जाते हैं क्योंकि मतलब थोड़ा डैरन का हालत सुधरेगा, थोड़ा पेन वगैरह कम होगा तो वो फिर ट्रैवल कर पाएगा बोल के। तो अभी अभी का सीन दिखाया जाता है कि जान जो है वो अपने मतलब कुछ ड्रेसअप वगैरह कर रहा होता है अच्छे से और उसकी मॉम वहीं पे पास में बैठी होती हैं और उसको ऐसा देख रही होती हैं। तो उसने अच्छे से बो टाई वगैरह पहन के जा रहा होता है। तो जो जो पहना होता है ना कोट उसने 3 पीस सूट, उसको बहुत टाइट आ रहा होता है। तो वो बोलता है कि तुम मोटे हो जा रहे हो क्या, जान की मम्मी बोलती हैं। तो बोलता है मॉम प्लीज़ अब मेरे वेट के बारे में बात मत करो। तो बोलती है पर तुम्हें पता है ना तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, स्किनी हो, ओबीडियंट हो, इसीलिए वो लोग तो अपने बेटे का शादी तुमसे कर रहे हैं। अगर तुम मोटे और भद्दे हो जाओगे तो वो तुमसे शादी नहीं करेंगे। और ये सुनकर ना जान ऐसे मुंह बनाता है और सोचता है ये वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और जहाँ तक मैं डायरन को जानता हूँ वो भले ही मेरी ब्यूटी से प्यार करता हो पर वो ऐसा भी नहीं है कि मेरे को लुक डाउन करेगा या फिर मेरे साथ वैसा कुछ करेगा बोल के कॉन्फिडेंटली मन में सोच रहा होता है। फिर भी वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता है, अपनी मम्मी को बोलता है मम्मा मैं जानता हूँ, आई अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के वो तैयार हो जाता है, परफ्यूम वगैरह लगाता है, तैयार हो जाता है। तैयार होकर फिर वो अपनी मम्मी के साथ ही नीचे आता है। नीचे आता है तो नीचे ऑलरेडी डायरन को उन लोगों ने प्लेस कर दिया होता है। डायरन अभी चलने की हालत नहीं है तो व्हील चेयर में आता जाता है वो, तो नीचे बैठा होता है। तो आज क्या होता है ना, एक छोटी सी ऐसे गेट टुगेदर पार्टी होती है। जो डायरन है ना, डायरन के जो फ्रेंड्स हैं और जो हॉकी मेट्स हैं वो लोग सब आए होते हैं और जो लोकल वहाँ के कुछ लोग हैं वो आए होते हैं। शादी तो कैंसिल हो गया है तो बताना पड़ेगा। तो जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे आसपास के लोकलाइट्स हैं उनको मतलब ऐसे गेट टुगेदर करके बताया होता है कि चलो मिल लेते हैं, बातचीत हो जाएगा, छोटा सा पार्टी कर लेते हैं। हम लोग अपने हाउस में ऐसा पार्टी कर रहे होते हैं और दूर दूर के गेस्ट वगैरह हैं उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया होता है कि शादी ऐसा पोस्टपोन होगा, मतलब पूरा प्लान चेंज हो गया, उससे इन्फॉर्म हो गया होता है। तो जी लोकल में जो लोग हैं ना, आसपास के लोग हैं, डायरन के फ्रेंड्स हैं या जिनके एंसेस्ट्रल जो प्लेस है उसके आसपास के लोग हैं जो जान पहचान वाले सब आए होते हैं पार्टी में। जान जो है वो नीचे उतर के आता है, आके जहाँ पे पार्टी एक गार्डन में पार्टी हो रही थी बाहर, वहाँ पे वो जाता है। तो जाता है तो देखता है वहाँ पे डायरन बैठा होता है, उसके पास जाता है, जाके उसके गाल में से चिक में किस करता है। तो वो बोलते हैं जान बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो बोल के वो भी जान को लिपराई में ऐसे किस करता है गाल में चिक पे। उसके बाद जो डायरन होता है वो अपने सब फ्रेंड्स को बुलाता है, जो वहाँ के लोकल फ्रेंड्स होते हैं उनको बुलाता है। क्योंकि डायरन और जान जो वो जहाँ पे बीजिंग में रहे होते हैं वहाँ के तो फ्रेंड्स को सबको जानता है, पर यहाँ पे भी वो लोग आते रहते हैं बीच में, फार्म हाउस उनका एंसेस्ट्रल प्लेस है तो वहाँ के फ्रेंड्स को जान नहीं जानता है। तो वो सब आते हैं, जान से मिलते हैं। तो जान उनसे कुछ समय तक, कुछ मिनट्स तक बातें करता है ना। उसके बाद पर वो लोग जो होते हैं ना वो जान के मतलब बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, कितना ब्यूटीफुल है, कितना मतलब हैंडसम है, कितना सेक्सी है, ऐसा तारीफ कर रहे होते हैं। और मतलब उसका ब्यूटी का ही तारीफ कर रहा था। ऐसा लग रहा होता है ना वो आई से उनको ऐसे खतरनाक तरीके से देख रहा होता है ना, जान को बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। मतलब उसका ऐसा लग रहा होता है ना कि मतलब वो एक शिप है और साथ चारों तरफ वुल्फ है, ऐसा उसको ऐसा फीलिंग आ रही होती है। तो थोड़ा सा बातचीत करता है, फिर वो डायरन को बोलता है कि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, मैं थोड़ा सा फ्रेश मतलब सॉरी मतलब मैं थोड़ा सा उधर से और बाकी लोगों से मिल के आता हूँ। तो डायरन बोलता है हाँ बिल्कुल, ऐसा करके नोट कर देता है। तो वो जो है जहाँ पे डायरन वगैरह बैठे होते हैं वहाँ से थोड़ा आगे जाता है, जाके और भी जो उसके भाई वाई होते हैं वहाँ पे जाता है, जाके खड़ा हो जाता है। तो खड़ा हो जाता है पर वो किसी से बात नहीं कर रहा होता, एक ड्रिंक लेके हाथ में बैठ के साइड से ऐसे हल्का हल्का ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसका भाई आता है, बोलता है तुम एब्सेंट माइंड लग रहे हो। जाओ जंग आता है, वो आके बोलता है तुम एब्सेंट माइंड लग रहे हो, क्या हो गया है। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो कुछ हो तो मुझे बताना, मैं यहीं पे हूँ बोल के वो अपने फैमिली के साथ मतलब अपनी वाइफ को साथ लेके और साथ में ऐसे मिलने के लिए चला जाता है। तभी डायरन को वो घूम के देखता है, डायरन कंफर्टेबल है तो मैं तो सोचता है कि डायरन कंफर्टेबल है तो मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ बोल के वो ऐसा वॉक करते करते ना पार्टी के एरिया से जहाँ पे ईवो का पीछे वाला गेस्ट हाउस होता है वहाँ तक, मतलब कॉटेज होता है, वहाँ तक आ जाता है। आके वहीं पे जो वो फायर प्लेस है ना उसके सामने वो बैठ जाता है, जहाँ पे मतलब फायर प्लेस अभी है, जल नहीं रहा है पर बनाया हुआ सिस्टम कि वहाँ फायर प्लेस है, वहाँ बैठ जाता है। बैठ बैठे कुछ सोच रहा होता है, थोड़ा सा बैठते ना उसको लगता है कोई आ रहा है। जब पीछे मुड़ के देता है तो उसका छोटा वाला भाई जो हुएसेंग है वो आ गया होता है। अब हुएसेंग जो है ना वो उन लोगों से काफ़ी छोटा है, मतलब इतना इतना टॉकेटिव नहीं है, थोड़ा शांत टाइप का अपने आप में रहने वाला आदमी है। उसके बारे में इतना बताया नहीं गया पर अब हम जानेंगे थोड़ा उसके बारे में। तो वो बोलता है कि कैसे हो, क्या अकेले फील कर रहे हो।
तो बोलता है नहीं मैं अकेला फील नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा साइड में आया हूँ रिलैक्स होने के लिए। तो बोला फिर पार्टी तो वहाँ चल रही है। बोला हाँ चल रही है, बस मैं ऐसे ही हूँ। तो बोलता है और पता है ना तुम मुझसे, मतलब वैसे में बोलता है कि पता है ना ब्रो बिग ब्रदर कि तुम मुझसे सब बात बोल सकते हो, आई एम नॉट लाइक देम, मैं उनके ऐसा नहीं हूँ। जो वैसे कैरेक्टर होता है ना वो गेम्स खेलना ये सब में बिजी रहता है, उसका कोई फैमिली में क्या हो रहा है जा रहा है उसका कोई लेना देना नहीं होता है, वैसा टाइप का कैरेक्टर होता है। तो वो जान को बोलता है कि जान मतलब ब्रो भाई आपको जो कुछ बोलना है मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको जज नहीं करूँगा, आपको पता है ना मैं उन सब से अलग हूँ। तो जान बोलता है हाँ पता है। फिर बोलता है पता है तुम जो कर रहे हो मुझे सब पता है। तो जान बोलते क्या? तो बोले वही फायर प्लेस को दिखा के ऐसे इशारा करके बोलता है यहाँ पे। तो जान उसे सब दिखने लगता है। तो बोलता है कि भाई मैं अंधा नहीं, मैं सब देखता हूँ। तो जान बोलता है क्या नहीं देख, क्या देखते हो तुम? तो बोलता है कि तुम लकी हो कि जो भी कुछ हुआ है या जो भी कुछ है मैंने नोटिस किया है, तुम्हारे फियांसे या हमारे फादर ने नोटिस नहीं किया है। तो जान बोलता है क्या मैं लकी हूँ, क्या हो गया? पर जो वैसे है ना और उसके क्लोज रहता है उसके आके पास बोलते हैं जान का तुम्हें पता है ना ये बहुत मतलब बैडली एंड होने वाला है, जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है, प्लीज़ इसको मत करो। तो जान बोलता है क्या बोल रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, तुम फालतू की बात बोल रहे हो, क्लियर बोलो। तो जो वैसे बोलता है तुम मुझे फूल समझ के रखे हो क्या? वो आदमी तुमको किस नज़रों से देखता है ना मुझे सब दिखता है। तो जान बोलता है तुम फूल हो और वो किस नज़र से मुझे देखता है। तो फिर वैसे हंसने लगता है, थोड़ा समय हंसता है, फिर बोलता है अब मान लिया ना तुमने, वो तुमको इस नज़र से देखता है कि मतलब तुम उसकी पूरी दुनिया हो। उसकी नज़रें देख के ना हर कोई मतलब कोई थोड़ा सा ध्यान से देखेगा उससे पता चल जाएगा कि वो उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए प्यार है, लस्ट है और तुम्हारे लिए वांट है, तुम्हारे लिए बहुत सारा डिज़ायर्स है। तो जानना उसको देख के शॉक्ड हो जाता है कि मेरा ये भाई मतलब जो एकदम मतलब फैमिली में है नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही पता नहीं चलता, वो ऐसी बातें कर रहा था। सोच रहा होता ना कि क्या वो सब चीज़ें जो मैं देख नहीं पाया वैसे ने भी देख लिया क्या? क्या पता मैं जिस चीज़ को ओनली लस्ट समझ के रह रहा हूँ उसको वैसे बोल रहा है कि वो लव है। पर वैसे थोड़ा सा बैठता है, दोनों मतलब कुछ बोलते नहीं है वे एक दूसरे को। तो बोलते हैं कि बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर्ड, मतलब ये जो है ये सही तरह से एंड नहीं होने वाला है बोल के वैसे वहाँ से उठ के चला जाता है। और जान जो है ना वहीं पे बैठा रहता है और उसका दिमाग ना अभी डेंजरसली मतलब उसका दिमाग चल रहा होता है, उसका दिल बहुत धक धक कर रहा होता है कि उसका भाई जब ये नोटिस कर सकता है तो ऐसा तो नहीं है उसके पापा या किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। अब वो ये सोच के ना उसके अंदर बहुत डर लग जाता है, मतलब वो इतना घबरा जाता है ना, वो बोलता है मतलब उसका मतलब ऐसा पैनिक अटैक टाइप का उसका आने लगता है। पर वो फिर भी मतलब अब यहाँ पे क्या कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता, वो खुद को बहुत मुश्किल से समझाता है, शांत होता है। फिर वो वापस पार्टी में आ जाता है, वहाँ पे जाता है उसकी मॉम से, उसके मदर इन लॉ सबके फैमिली से मिलता है, सबके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। टाइम स्पेंड करके उसके भाई भाभी सबके पूरे फैमिली के साथ जो भी है हल्का फुल्का वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, उसका वो पार्टी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट दिन जो है नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। पिछली रात को तो जान और वो मतलब पार्टी खत्म हो गई, फिर वो लोग आके सो गए क्योंकि जो डैरन है उसका तो हालत ठीक नहीं है, तो वो अपना सो गए ठीक है। अब जो है ना मतलब जो नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, तो नेक्स्ट दिन ना मतलब जब नीचे जाता है तो देखते हैं सब बहुत खुश हैं, तो वो जाके पूछता है क्या हुआ, तो पता चलता है कि वैंकिंग फिर से प्रेग्नेंट है, जो जाओचेन की वाइफ है, तो इसलिए सब बहुत खुश होते हैं। तो जान पूछता है कितना दिन का हुआ, तो बोलता है ऑलरेडी 3 मंथ्स का हो गया है, मतलब कि जो जान का भाई यहाँ पे आया था उससे पहले के प्रेगनेंसी था पर उन लोग को पता नहीं होता है। तो बहुत खुश होता है, तो पूछता है कि लड़का है या लड़की है, तो वो बोलता है लड़की है। तो वो लोग बहुत मतलब वो बधाई दे देता है, मतलब फॉरेन जो होते हैं ना फॉरेन कंट्री में उनको जेंडर पता चल जाता है, मतलब टेस्ट वेस्ट से उनके यहाँ पे ऐसा कुछ मना नहीं होता है, तो बधाई दे देते हैं। और जो जाओचेंग है ना मतलब अपनी वाइफ को वैसे गले लगा रहा होता है, हाथ में अल्ट्रासोनोग्राफी का रिपोर्ट है वो सब भी देख रहा होता है ना, तो मतलब वही दिखाओ करा तो बहुत खुश होते हैं। तो ये देख के ना जान को भी मतलब अपने भाई का फैमिली देख के उसको मतलब वो फील होता है कि मतलब ओवर मतलब वो सोच रहा होता है ना काश मेरे पास भी ऐसी ही फैमिली होती जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता, मैं किसी से प्यार करता उससे मैं शादी कर लेता, हमारे बच्चे होते हैं है ना, ऐसे में प्रेग्नेंट होता है, ऐसे मेरा ध्यान रखते हैं, वो सब सोच के ना जान थोड़ा सा दुखी दुखी मन से, ऐसा नहीं है अपने भाई के लिए खुश नहीं है, खुश है पर थोड़ा मन से दुखी दुखी सा हो जाता है। फिर ऐसे ही करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर जो ईबो का मतलब जो है ईबो का जो फ्लाइट छोड़ के गया होता है उस फ्लाइट में जान वांग डेरन की फैमिली मतलब उन्हीं का वांग फैमिली का जो फ्लाइट होता है उसमें बैठ के वो लोग सब चले जाते हैं वापस बीजिंग।
क्योंकि डायरन का भी हालत थोड़ा सा बेटर होता है तो ठीक है, वो ट्रैवलिंग कर सकता है अब स्ट्रेचर वगैरह में करके। तो बीजिंग पहुंच जाते हैं। बीजिंग पहुंचने के बाद सब सेटल हो जाते हैं। उसके बाद ना मतलब अभी वो शादी के लिए, शादी उनका अभी 1-1.5 महीने मतलब 1 महीने बाद ही होगा, क्योंकि जो डायरन है ना वो चलने के मतलब खड़े नहीं हो सकता है, तो शादी में तो खड़े होना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो इसलिए वो शादी जो है 1 महीने बाद का होगा। पर शादी की प्रिपरेशन वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया होता है हल्का फुल्का। अब जो डायरन है और जान है वो साथ में ही रहते हैं, अब तो परमानेंटली साथ में ही रहते हैं वो लोग। वो सेटल वेटल हो जाते हैं तो डायरन जो है जान जो है मतलब वांग ईबो को फ़ोन करता है। मतलब उन्होंने लास्ट नाइट जो उन्होंने वो नाइट स्पेंड किया था, उस नाइट के बाद उन्होंने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिया था। तो वो उसको कॉल करता है तो उसका कॉल जा नहीं रहा होता है। फिर मतलब जो भी है सबको ट्राई कर रहा होता है, तो मतलब कॉल नहीं जा रहा होता, सब नंबर आउट ऑफ रीच बता रहा होता है। अब उसको इतना पता नहीं है कि उसका बिजनेस कहाँ, इतना पता है कि वांग एम्पायर के मेंबर है, पर उसका मतलब वांग एम्पायर के अंदर भी सबका इतना अलग अलग बिजनेस है, तो इतना पता नहीं होता। तो वो कुछ दिन ऐसे ही चला जाता है, मतलब उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। और जान जब मन मन के अंदर घबरा रहा होता है, तो एक दिन ऐसे बातचीत कर रहा होता ना, तब ईबो की मम्मी से मतलब जान की मतलब डायरन की मम्मी से डायरन की मम्मी से जान को पता चलता है कि जो मतलब वो ऐसे पूछता है बातचीत में कि सब कहाँ हैं, फैमिली मेम्बर शादी के लिए आए थे, सब कहाँ हैं। तो बोलता है कि हाँ बाकी मेम्बर्स तो जो अभी आए नहीं रिलेटिव्स, तो वो तो आ ही जाएंगे कुछ दिन में, और जो ईबो और उसके जो डायरन के अंकल हैं मतलब ईबो के फादर, वो ऑलरेडी वापस चले गए अमेरिका में, क्योंकि उनका मेन बिजनेस वहाँ पे है, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पर मेनली जो हेड क्वार्टर वगैरह वहाँ पे ही है। तो यहाँ पे कुछ दिन काम के बाद वहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है, वो ज़्यादा दिन लीव पे भी नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए जो है ईबो वापस अमेरिका चला गया होता है। तो जान पूछता है कि वो नहीं आएंगे क्या हमारी शादी में, फिर से बोला नहीं नहीं आएंगे, वो शादी के पहले ही आएंगे, शादी के दिन आएंगे या फिर 1-2 दिन पहले आएंगे, क्योंकि उनका इतना बड़ा एम्पायर है कि वो यहाँ पे इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। ठीक है, तो जान सुन लेता है। जान को दुख लगता है कि देखो वो गया, उसके लिए कोई मैसेज वगैरह भी छोड़ के नहीं गया ही वो, है ना। और फिर अभी वहाँ पे जाने के भी उसको तो नंबर पता होगा ना उसका, मतलब ईबो का नंबर तो चेंज हो गया होगा अमेरिका जाके, पर जान का तो चेंज नहीं हुआ है। तो ईबो क्यों कोई कॉल मैसेज उसको नहीं कर रहा होता है, बोल के जान बहुत दुखी हो जाता है अंदर अंदर। पर ये भी फिर सोच रहा होता है कि वो मुझे कॉल और मैसेज क्यों करेगा, मैं किसी और का फियांसे हूँ, किसी और का होने वाला वाइफ हूँ, है ना, तो मुझे क्यों कॉल करेगा। मैं तो उसके लिए मतलब एक छोटा सा होता है ना, एक फ्लिंग हो, एक छोटा सा लव अफेयर हूँ छोटा सा, मेरे लिए मैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता उसके लाइफ में। तो ये सोच के जान बहुत दुखी हो जाता है। पर फिर क्या करे, फिर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो भी अपना एडजस्ट करके चलने लगता है, पर मन मन में बहुत दुखी होता है वो। ठीक है, और इधर से शादी की प्रिपरेशन भी, ड्रेसिंग वगैरह जो फिटिंग वगैरह चेक करना है, उनका शादी का रिहर्सल वगैरह है, केक कैसा होगा, कैसा डेकोरेशन होगा, वेन्यू कैसा होगा, वो अपने मदर इन लॉ के साथ ये सब भी देख रहा होता है। ऐसे करते करते ना 15-20 दिन हो गया होते हैं, मतलब जो ईबो के लास्ट वापस गए हुए 15-20 दिन हो गया होता है। अब क्या है ना, जान का दिखा रहा होता है कि जान मतलब थोड़ा सा ओवरकम कर चुका है। ऐसा नहीं कि जितना पहले कुछ दिन मिजरेबल हालत में था वैसा नहीं था, ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पेन नहीं है पर वो थोड़ा सा मिजरेबल कम है अभी। आज जो होता है ना, जान का मतलब ड्रेस फिटिंग का दिन आता है, क्योंकि ड्रेस तो बनाने के लिए दिया होता है, पर होता है ना कुछ दिन में चेंज हो गया होता है, ड्रेस फिटिंग का दिन आया होता है। तो क्या होता है, कुछ दिन पहले जब उसने ट्राई किया होता है ड्रेस, थोड़ा सा उसको वेस्ट की जगह से सचमुच का टाइट हो रहा होता है। उसकी मॉम जो उसने बोल रही थी ना कि थोड़ा सा तुम मोटे हो रहे हो, तो वो है सही है, उसका कमर के एरिया से वो थोड़ा सा टाइट हो रहा होता है, इतना फिटिंग नहीं होता है। तो उसको लोग फिर से रीफिटिंग के लिए दिया होता है। तो आज वो रीफिटिंग के लिए वापस आता है ना, तो उसको पहन के देख रहा होता है ना, तो उसको मतलब वेट कर रहा होता है कि ड्रेस लेके आएगा, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है वहाँ पे वेट करते करते डिज़ाइनर के पास, है ना। वो सामने ऐसे पेंटिंग खड़े हुए रखा हुआ था, उसी को से देख रहा था। वो क्या सोच रहा था कुछ पता नहीं, वैसा खोया खोया सा लग रहा था, थोड़ा सा उसका बॉडी भी ना डैम्प सा लग रहा था, बहुत इतना एक्टिव जैसा होता है वैसा नहीं था। और मतलब जान जो है ना, मतलब सोच रहा होता मन में कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी ये सब खत्म हो जाए तो मुझे घर जाके बस सोना है। क्योंकि जान का क्या हो रहा था ना, 2-3 दिन से वो सुबह उठता है, रोज उल्टी करता है, और उसका सारा दिन बस ऐसे ही बस आलसी में जा रहा है, मतलब कुछ एनर्जी नहीं है उसको, ऐसा फील हो रहा है, उसको मन करता है बस मैं सोता रहूँ, है ना। और तो वही उसका मन नहीं कर रहा होता, पर उसको आज यहाँ पे आना है, तो वो जबरदस्ती खुद को मतलब तैयार करके लेके आता है, क्योंकि मदर इन लॉ ने बुलाया है। तो ड्रेस ट्राई कर रहा होता है, तो ड्रेस ट्राई करता है, तो ये मतलब लास्ट टाइम उन्होंने ट्राई किया था उन्होंने थोड़ा सा बड़ा रखा था, तो ठीक है ड्रेस अभी फिटिंग हो रहा होता है। फिर ड्रेस पहनता है, पहनने के बाद देखता है फिटिंग वगैरह सब कुछ हो गया, शू वगैरह कफ लिंक वगैरह जो भी पहनना है सब कुछ उसने देख लिया होता है। उसके बाद जाके फिर वो वहीं पे बैठता है, तो जो उसकी मदर इन लॉ है ना, वहाँ से कुछ केक वगैरह खाने के लिए पेस्ट्री वगैरह मंगाती है, तो वो खा रहा होता है। खाता ना 2-3 चम्मच ही खाता है, उसका फेवरेट पेस्ट्री मंगाया होता है, पर उसका मन नहीं करता, उसको ऐसा लग रहा था मतलब उसका पेट भरा भरा ऐसा है, अब उसको खाने का मन नहीं कर रहा होता है।
तो वो क्या करता है, वो नहीं खाता है, बोलता है मम्मा मैं पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा बोल के अपनी जो मदर इन लॉ इसको मना कर देता है। वापस वो लोग अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जान जो है ना अपने रूम में जाके सो जाता है, और सो के बिल्कुल वो एकदम सुबह उठता है ना तो रात हो गई होती है, बस डिनर का टाइम हो रहा होता है। तो आके मतलब जो डैन की मम्मी है वो डैन को और बोल रही होती है कि चलो खाना खाने चलो, जान को भी उठाओ, जान कब से सो रहा है देखो। तो डैन आता है आके, मतलब अभी वो हल्का हल्का चल रहा होता है पर इतना पैर में प्रेशर नहीं दे सकता है, हल्का फुल्का चलता है, ज़्यादा नहीं देता है। तो इसलिए वो व्हील चेयर ही यूज़ करता है, और या फिर मतलब उसके सहारा चल रहा था, वजन ना दे के जैसे चढ़ सके ना वैसे चल रहा है। तो आके उठाता है, बोलते क्या हो गया है तुम अभी उठे, देखो तो कितना मतलब सोए हो कि आँख चेहरा पूरा फुला लिया तुमने। तो जान बोलता है कि सॉरी मैं पता नहीं कितने सो गया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है मतलब, तो इसीलिए। पर वो उठता है, उठ के जाता है अपने फियांसे का चिक में किस करता है, फिर मतलब ऐसे दोनों से गले लगते हैं हल्का सा, फिर दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। खाना खाने के लिए बैठता है तो जान मतलब खाना खाता है, थोड़ा सा ही खाना खाता है ना कि मतलब जान का मतलब फिर से अच्छा नहीं फील होने होता है, तो वो थोड़ा सा ही खाता है, बोलता अब नहीं खाऊंगा मैं बोल के खाना रख देता है। तो सबको लगता है ना कि जान होता है ना कभी ऐसा वेदर चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसकी वजह से ठीक नहीं है, तो सब इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है कि जान जो है अपने भाई के अपने मतलब मम्मी पापा के फैमिली में घर में आया होता है। वहाँ पे आता है तो जो उसकी भाभी है वो उसको दिखा रही होती है कि उन्होंने नया नर्सरी डेकोरेट किया है, उसमें काफ़ी सारा कलर वलर का सजाया हुआ है ना, और दिखा रही होती है कि ऐसा ये वाला उनका न्यूबॉर्न बेबी है उसका रूम रहेगा, उसके पास में जो बड़े उसके मतलब जो बड़ा वाला बेबी है उसका रूम रहेगा। ये सब बातें कर वो अंदर जाके देखती है तो उनके रूम में भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड का पिक्चर होता है ना, उसको इतना अच्छे से डिस्प्ले करके लगा के रखा होता है अपने फोटो फैमिली फोटो के साथ, मतलब उनका फोटो देख के ना जान को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो वहाँ पे बैठता है तरस में, तो फिर उसको फिर से अनईजी फील होने लगता है, क्योंकि वो फिर से मतलब सिक फील कर रहा था, वो अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा था। अब उसको समझ में नहीं, उसका मूड फी खराब है क्या है। कभी फिर उसको उसका मन के आत्मा बोल रही होती ना कि तुम ईबो को ऐसे याद कर रहे हो, बोल तुमने खुद को बीमार कर लिया है, वो ये सब मन से सोच रहा होता, मतलब वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से वो सिक फील कर रहा है या उसको बीमारी है पता नहीं है, जो भी है। फिर जान का जो भाई है वो आता है, फिर जान से बात करने लगता है, जाओ चेंग बात कर रहा होता है, बोल रहा था कि तुम कैसे हो, तुम ना सिक फील कर रहे हो, तुम खुश क्यों नहीं हो। तो वो बोल रहा था कि नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे बैठ के बातचीत पर जाओचेंग ना बोलते तुम अपना ध्यान रखो, तुम बहुत अजीब से सीरियस टाइप के लग रहे हो, ऐसा बोल के ना जाओचेंग उसको समझाता समझाता है। फिर वो थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर वहाँ से वो चला जाता है। अब जो जान है ना अपने फैमिली के पास चला जाता है, कुछ दिन अपने मम्मी पापा के घर में जाता है वहाँ पे कि कुछ दिन वहाँ पे रहेगा बोल के, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, तो उसकी मम्मी ने बुलाया होता है कि मेरे साथ आके रहना। अब शादी के 2-3 दिन बाद तो हर जगह घूम फिर रहा होता है, हाँ। अब शादी होने वाली भी है तो मतलब होता है ना कि अपने वो कैसे उस फैमिली में रह जहाँ पे मतलब जो उनका आफ्टर मैरिज होम घर होने वाला है वहाँ पे नहीं रह सकता, तो शादी के लिए ही बस वो अपने मतलब मम्मी पापा के घर चले जाता है। और डैरेन जो है अपने मतलब उसके फैमिली उसके मम्मी पापा भी डैरेन के अलग ही रहते हैं, पर अभी वो शादी के लिए वो भी आए होते हैं कि डैरेन का जो जहाँ पे डैरेन और जान रहेंगे उस घर में रह रहे होते हैं, और जान भी वहीं पे रह रहा होता है कुछ दिनों के लिए। और जो शादी एकदम नियर आ गया है तो वो चला जाता है अपने घर में, मतलब मम्मी पापा के घर में। ठीक है, तो जान जाके वहाँ पे सेटल होता है, और रात को अपना सब सामान वामान सेटल करके अपना पुराने घर को सब कुछ देख रहा होता है, अपने बचपन की यादें सब कुछ देखते देखते सोचते सोचते वो सो जाता है। जो सो जाता है ना तो गहरी रात को ऐसे रात को 12-1 बज रहा है तो उसको बहुत ज़ोर से बाहर की आवाज़ आती है, कुछ मतलब चिल्लाने की और मतलब कुछ तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आती है। वो डर के मारे उठ के बैठ जाता है और देखता है तो 12 के बिल्कुल 1 बज रहे होते हैं। फिर हल्का से एक कांच टूटने का आवाज़ आता है, और वो कांच टूटने की आवाज़ सुन के ना वो नीचे जाता है पूरा सीढ़ी के नीचे जा रहा होता है, और जाग के देखता है ना उसके पेरेंट्स के रूम से कुछ आवाज़ ही आ रही है। और ये मतलब सुन के ना जान के बॉडी में शिवरिंग होने लगता है, मतलब डर जाता है, उसका बॉडी कांपने लगता है क्योंकि उसको पता है क्या हो रहा है अंदर। ठीक है ना, और जैसे ही वो क्लोज जाता है अपने पेरेंट्स के रूम के सामने, वहाँ पे उसका जान को मम्मी का जोर से रोने का आवाज़ सुनाई देता है। जान हल्का सा खोल के देखता है ना, कुछ सामने कुछ बूंदे ब्लड की दिख रही होती है ना। और जो उसके डैड है ना वो बेड में होते हैं, उसके नीचे उसकी मॉम होती है, जो उसके मॉम का बॉडी दिख रहा होता है, और वो उसका गला बहुत ज़ोर से पकड़ के दबा रहे होते हैं, और उसकी मम्मी का जो हाथ पैर पूरा छटपटा रहा होता है। जान देख के बहुत डर जाता है क्योंकि उसको समझ में आ गया कि उसके डैड का भी ये मैनियक एपिसोड जो होता है ना, जो अब्यूज़ वाला एपिसोड स्टार्ट हो गया है। जान दौड़ के अंदर जाता है और अपने पापा को ऐसे बॉडी में खींच के उसको उतार के फेंकता है अपने पापा को ऐसे अपनी पूरी शक्ति से, और बोलते उतरो मेरे मम्मी के ऊपर से, क्या कर रहे हो पापा,
स्टॉप हो जाओ बोल के, मतलब वो पहले चिल्ला के बोलता है। फिर उसका डैड का गुस्से का वाला चेहरा देख के ना मतलब वो डर जाता है। डर के फिर वो रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ पापा स्टॉप हो जाइए, प्लीज़ प्लीज़ बोल के रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहा है। पर जो जान का पापा होता है ना वो चुप नहीं होता है, वो एक जोर का मुक्का मारता है जान के फेस में, और जान के नाक से बिल्कुल तुरंत खून आने लगता है। और जो जान है ना मतलब उस मुक्के की वजह से अपने कमर के बल पीछे ऐसा बैक साइड में सडन जो इम्पैक्ट होता है ना उससे गिर जाता है, और गिर के उसके कमर में बहुत जोर से चोट लगती है, उसका पूरा पेट और कमर में दर्द होने लगता है। अब जान का जो पापा होता है ना वो जान को ऐसे मतलब, अब वो जान अपने कमर पकड़ के दर्द कमर पकड़ लेता है, पेट पकड़ लेता है। और जान का पापा ना उसका मतलब उसको ये हालत देख के जान का पापा थोड़ा सा रुक जाता है, और फिर उसकी मम्मी की तरफ जो बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए, और वो कुछ नहीं बोलता है, वो खड़ा हो जाता है, जहाँ होता है रुक जाता है। और वहाँ पे खड़े होके वो मतलब जान की तरफ बिल्कुल हेट्रेड के साथ देख रहा होता है, मतलब उसकी आंखों में इतना नफरत देख रहा होता है ना कि जान का माइंड एकदम डर के मारे बहुत घबरा गया होता है। जान को बोलता है, तुम हमेशा एक स्टूपिड पर्सन थे, पता है, तुम हमेशा स्टूपिड बोलते, बोल के जान के पेट में वो जोर से लात मारता है। शू पहना होता है, उस इतना जोर से लात मारता है ना कि जान वहीं पे फ्रीज हो जाता है। जान की मम्मी भी तुरंत उतर के आती है बेड से और बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मेरे बेटे को बोल के जान के पापा के पैर पकड़ के ना ऐसा उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर उसके मम्मी को वो एक ज़ोर से लात मार के फेंक देता है ना, वो जो आके बेड में टकरा जाती हैं, और फिर से मतलब जान के पेट में दो चार लात जोर जोर से मारता है। और जान जो है अपना पेट पकड़ के वैसे ही मतलब ऐसे लेट जाता है, वो उसका अंदर शक्ति भी नहीं होता है कि वो चिल्लाए। जान की मम्मी पीछे पीछे चिल्ला रही होती है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो बोल के अपना गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रही होती हैं। पर जान का पापा जो होता है ना वो उसके पेट में, उसके छाती में, उसके फेस में लाते लात मार रहा होता है, और तब तक मारता रहता है ना जब तक कोई आके उसको छुड़ा ना लेता है। और जान जाके देखता है ना कि ये उसका भाई हुआई सिंह होता है, वो मतलब छोटा सा बच्चा, मतलब छोटा क्या मतलब टीनेजर ही है वो, उसको मतलब कैसे पता नहीं उसके पाप को उसने खींच के निकाल के ऐसे फेंका होता है कि उसका पाप जाके फ्लोर में गिर गया होता है। और जान का भाई वो अपने पापा को बोलता है, यू फकिंग बस्टर बोल के वो मतलब एक जोर से पता नहीं कुछ उसके हाथ में होता है, उसको उड़ा के उसके डैड के फेस में ही मारता है, और मतलब उसका डैड का फेस में चोट लग जाता है। फिर उसके बाद जाके वो मारना नहीं छोड़ता, वो उनके मतलब अपने डैड के छाती में बैठ जाता है, और उनको बॉक्सिंग से जैसे मार सके ना वैसे बैठ के बहुत मार रहा होता है अपने डैड को, और मतलब वो मारे ही जा रहा होता है। तब ना उसका तब उसको जान की आवाज़ सुनाई देती है, वैसा ऐसा धीरे से आवाज़ सुनाई देती है, मतलब उसका भाई होश में आता है, अपने डैड को छोड़ के अपने भाई के पास आता है, और देखता है ना उसका भाई पूरा लहूलुहान हो रखा है, उसके मुंह से ब्लड, नाक से हर जगह सब ब्लड आ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पैरों के पास पूरा खून का एक ब्लड का पूरा पूल जमा हुआ है, इतना सारा ब्लड निकल रहा होता है। और जो जान है ना वो बेहोश होने के कगार में ही होता है। जान जो है ना एकदम उसके आँख में पानी भर गए होते हैं, और वो मतलब रोने जैसे आवाज़ में बोलता है कि कुछ तो गलत है भाई, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो उसका भाई बोलता है, जान बोलता है कि वैसे प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चला। ये बोल के ना उसका जान जो है वहीं पे वो आंखें उल्टा के बेहोश हो जाता है, और उसकी मतलब जो बेहोश हो रहा था ना उसका अपने भाई की मतलब जान का बोल के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद आगे क्या होता है वो कुछ सुनाई नहीं देता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जान का जब होश आता है तो वो देखता है आसपास वाइट वॉल है, ऐसा है, आसपास कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो उन सबको नोटिस करने की कोशिश करता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो हल्की से आंखें खोल के देखता है कि उसका भाई सामने खड़ा है, और मतलब और भी कोई है जिनका चेहरा ब्लर है, डॉक्टर भी होगा, तो उसको बस अपने भाई का थोड़ा चेहरा दिखाई देता है। उसके बाद वो और भी कुछ मतलब होता है ना, वो थोड़े समय के लिए उसका होश आता है, फिर वो दोबारा बेहोश हो जाता है, वो बिल्कुल फिर से डार्कनेस हो जाती है उसकी आंखों में। बेहोश होने से पहले ना वो मतलब सुन पाता है कि इट्स लॉस्ट, मतलब जान उस समय तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, पर वो समझ में आ गया होता है कि क्या हो गया उसके साथ। और फिर से जान को जब होश आता है तो मतलब पूरा ब्लैंक होता है वो, और उसका मतलब बॉडी में कुछ मतलब फीलिंग्स नहीं आ रहे होते हैं, उसके कान बस ऐसे बज रहे होते हैं, बस रो रहा होता है, मतलब वो उसे आँख से ही पानी नहीं गिर रहा था, मतलब वो नंब हो गया होता है इस समय वो। और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरे फादर ने मेरे साथ क्या कर दिया, जो आदमी मुझे पैदा किया, जो मुझे दुनिया में लेके आया, जिसका काम था मुझे प्रोटेक्ट करना था, जो मुझे पहला लव बन सकता था, उस आदमी ने मेरा दिल तो बचपन से कितनी बार तोड़ा। आज मेरी सबसे बड़ी खुशी जो मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी उसको भी उसने तोड़ दी। होश में आ जाता है जान, तो ये देख के नर्स जो है बुला देती है डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स आते हैं, उसको चेक वेक करते हैं, फिर इसका कंडीशन वगैरह चेक करते हैं, उसका बीपी मॉनिटर वगैरह सब चेक करते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं कि हाँ ये भी कंडीशन बेटर है। तो तभी डॉक्टर जब होता है ना तो उससे पूछता है कि कितने दिन का था,
तो जान बताता है कि बेयरली 20-25 डेज़ का था बस। अब ये सुन के ना जान एकदम काँप जाता है कि उसको समझ में आ गया कि क्या है। और उसका मतलब जो है ना, उसका हाथ जो अपने पेट में जाता है वो मतलब उसके आँख से इतना पानी गिर रहा होता है, उसका दिल ना इतना रो रहा होता है ना, उसका फील हो रहा होता है कि जो हार्ट बीट उसके अंदर था वो कभी उसको फील भी नहीं कर पाया और वो अब चला गया। उसका होने का खुशी वो महसूस नहीं कर पाया, उसने हमेशा के लिए उसको खो दिया। जब उसको रोता हुआ चेहरा देख के ना डॉक्टर बोलते हैं कि बिल्कुल आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, आप बहुत यंग है, ऐसे बोलकर समझा रहा होता है उसको। फिर बोलता है कि अभी आप बेटर हैं, फिर भी हम आपको 1-2 दिन और रखेंगे, उसके बाद जाके फिर हम आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। तो जो डॉक्टर जा रहा होता है ना तो बोलता है कि आपने सबको बता दिया है क्या, क्या मतलब कौन कौन था, मेरे फियांसे को बता दिया है क्या सब कुछ। तो बोलता है कि क्या बात। तो बोला कि कितने दिन का था, क्या था। तो बोलते नहीं नहीं वो नहीं बताया, क्योंकि ये तो आपका प्राइवेसी मैटर है, तो ये किसी ने पूछा भी नहीं तो हमने बताया नहीं, पर ये इतना पता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट थे और वो आपका मिसकैरी हो गया, ये उनको पता है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स थे सबको, आपके फियांसे का भी पता है। तो बोलता है कि ये 20-25 डेज का था, ये आप क्या प्लीज़ नहीं बता सकते क्या, आप प्लीज़ किसी को मत बताइएगा ये फैक्ट। तो डॉक्टर उसकी तरफ देखता है, फिर बोलता है हाँ ये आपका प्राइवेसी है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो बोल के वो चला जाता है। और जान जो है ना मतलब बहुत रोने लगता है, क्योंकि मतलब जो उसने लॉस किया ना उसका लॉस वही जान सकता है, कोई दूसरा आदमी मतलब वो फील नहीं कर सकता उसने क्या लॉस किया। मतलब सॉबिंग को रोकना चाहता है, अपने रोने की आवाज़ को रोकना चाहता है, पर कुछ मतलब रो नहीं पाता चिल्ला चिल्ला के। वो अपने मुंह में हाथ डाल के और मतलब अपने मतलब मुंह को दबा के ताकि उसकी आवाज़ ना निकले वैसे रो रहा होता है, पर उसके आंखों से नॉन स्टॉप पानी जा रहा होता है। उसका हाथ ने अपने पेट को पकड़ के ऐसे क्लच करके बैठा होता है। वो सोच रहा होता है काश ये सब डिफरेंट होता, काश ये सब अलग होता। जान कभी बच्चा नहीं चाहता था, जान कभी भी नहीं चाहता था। जब सोचता था ना तो जान को बहुत डर लगता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको ऐसे मतलब उसको ऐसे मरते हुए देखना चाहता था। वो ये डिज़र्व नहीं करता था। वो अपने आप दुनिया में नहीं लाया है, जान उसको दुनिया में अपने आप लेके आया था ना। उस नन्ही से जान की दुनिया में कोई गलती नहीं थी। ऊपर से वो सोच रहा होता है कि काश मैं उस रूम में गया ही नहीं होता। अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसे किसी बेबी को कैरी कर रहा हूँ तो शायद मैं उस रूम में जाता ही नहीं। ये सब मेरी गलती, जान अपनी मम्मी ने सोच रहा होता है कि ये सब मेरी ही गलती है, इसके वजह से मतलब वो डेड हो गया, मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। ये सब सोच सोच कर ना जान बहुत रो रहा होता है, इतना रो रहा होता है ना तो जान का हालत ख़राब हो गया होता रोते रोते। तभी अचानक से ना मतलब दरवाज़ा खुलता है तो सामने देखता है कि मतलब जो है डायरन है वो आ गया है। वो आ गया होता, वो डायरन जान को रोते हुए देख के वो भी आता है, उसको किस करता है, बोलते हैं जान सॉरी, मैं उस समय तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पता नहीं तुम्हें मैंने क्यों भेजा उस घर में, मुझे जाने ही क्यों दिया, मुझे तुमको उस घर में जाने नहीं देना चाहिए था, मेरी गलती है, तुम मत रहो, सॉरी, हमने साथ में खोया है इस चीज़ को, बोल के डायरन भी रोने लगता है साथ में, और दोनों अपना दुख मना रहे होते हैं उस समय। वैसे जान और मतलब डायरन जो काफ़ी समय रोते होते एक दूसरे को समझाते हैं, पर डायरन को ऐसे समझाना देख के ना जान को और रोना आ रहा होता है, क्योंकि उसको जान को पता है कि सच्चाई क्या है, इसलिए वो और ज़्यादा रो रहा होता है। तो चलिए आज हम अपनी स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, ठीक है। तो ये स्टोरी में एंगेस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, मैं खुद ही इसको एक्सप्लेन करते समय बहुत दुखी हो जा रही है, पर ये मुझे पता है कि ये स्टोरी का एंगेस्ट जो दुखी वाला पार्ट है ना बस स्टार्ट हुआ है, अभी आगे और भी दुख होगा। तो ये 2 एपिसोड का और दुख रहेगा, उसके बाद फिर थोड़ा अच्छा पार्ट रहेगा, फिर मैं स्टोरी को कंप्लीट कर दूँगी। तो मतलब 4-5 पार्ट में ही और ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल जो बनाया है मैंने एरिस फुजोसी वर्ल्ड, प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, उसमें भी मैंने एक्सट्रीम एंगेस्ट डालने वाली स्टोरीज डालने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये स्टोरी और उस वाली स्टोरी आप दोनों को, आपको वो दोनों स्टोरीज कैसी लग रही है आप उसके बारे में अपने कमेंट्स दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरे को थोड़ा सर्दी हो गया ना, तो सर्दी की वजह से मेरा